नमस्कार। पांचवें चरण का चुनाव अब एक तरीके से प्रचार की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, यानी रुक चुकी है। अब बहुत जल्द ही पांचवें चरण के जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत की तिजोरी में अब लॉक लग जाएगा, यानी अब मतदान का वक्त आ गया है। जो प्रचार प्रसार का दौर था वो थम चुका है, लेकिन आखिर जहन में क्या चल रहा है लोगों के। हम इस समय अमेठी में हैं। अमेठी का ये चौक कहा जाता है। कैमरा सहयोगी थोड़ा चौक को दिखाएं। ये वर्षों से ये चौक रहा। यहाँ पे लोग अपने ज़रूरत का सामान लेने लगातार इस बाज़ार में आते रहे और अपना संबंध स्थापित करते रहे। कुल मिलाकर ये समझने की कोशिश कि आखिर में इस बार कांग्रेस से राहुल गांधी नहीं है, उनके सिपा सलाहकार, यूँ कह लीजिए एक सिपाही कांग्रेस के KL शर्मा मैदान में है, तो बीजेपी ने फिर से स्मृति ईरानी पर अपने दांव आजमाए हैं। आइए जुड़ते हैं कि आखिर ये वक्त कम बचा है और इस वक्त के आधार पर कौन किधर बाजी मारेगा। क्या कहेंगे भाई साहब? अब तो वक्त समाप्ति की तरफ। स्मृति ईरानी चुनाव जीत रही हैं। यहाँ से हवा में जीत रही हैं। हवा में नहीं जीत रही हैं। हाँ। उनके विकास कार्यों को देखते हुए राहुल गांधी का साहस नहीं हुआ दोबारा यहाँ चुनाव लड़ने का। उनकी हिम्मत नहीं हुई, वो भाग गए यहाँ से। राहुल गांधी का साहस बगल के जिले में हो गया है। कहाँ? हाँ। वो तो जब अमेठी लड़ते हैं तो अमेठी घर बताते हैं, वायनाड लड़ते हैं तो वायनाड घर बताते हैं, रायबरेली गए तो माँ का रिश्ता बताने लगे। दोबारा चुनाव हारने के बाद वो व्यक्ति यहाँ नहीं आया। स्मृति ईरानी हारने के बाद 2014 में हारने के बाद 19 में आई, उनके रिश्ता कायम रखा, 19 में चुनाव जीत गई। उनके चाचा, सगे चाचा संजय गांधी 1977 में ही चुनाव हारने के बाद उनका रिश्ता अमेठी से जुड़ा रहा। अंततः 80 में चुनाव जीत गए। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव रायबरेली से हारने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र से रिश्ता बनाए रखा और 80 में दोबारा जीत गई। ये गांधी परिवार का पहला ऐसा व्यक्ति है चुनाव हारने के बाद इसके अंदर साहस नहीं हुआ, इसके अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाया। अरे भैया, यहाँ से हमने उन गांधी परिवार के मेन मुखिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको हरा के भेजा है। आज तो यशमैन आया है जिसको यही देखिए सोच, एक छोटे से सिपाही को खड़ा कर दिया है, अब वो ही एकदम दम कर रखा है। वो अमेठी है। पहली लिस्ट में गांधी परिवार का नाम आया करता था। लोग इंतजार करते करते थक गए। 3 रातें बीत गई, मिठाई के डिब्बे में चूंटे लग गए, पटाखे दगने लायक नहीं रहे। अब पहली लिस्ट में आ रहा है, दूसरी लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में, अंततः नहीं आया। यहाँ के कार्यकर्ता धरना देने लगे, प्रदर्शन करने लगे। यहाँ के कार्यकर्ता फांसी का नाटक करने लगे कि राहुल गांधी यहीं से चुनाव लड़ेंगे। अंततः वो व्यक्ति नहीं आया। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? अरे भाई, वो व्यक्तिगत उनका मामला है। कह रहे कि हम अपने सिपाही को भेजे हैं, जैसे मैं लड़ रहा हूँ वैसे मेरा सिपाही लड़ रहा है। ये तो पुरानी बात हो गई। राजा जब जीत नहीं पाता तो अपने सिपाही को भेजता है। तो जब राजा को यहाँ से हरा दिया गया तो सिपाही की क्या औकात है? क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट। इस्लाम भाई साहब, क्या लग रहा है, पहले मतदान या जलपान? पहले मतदान तब जलपान। पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। विकास की तरफ या परिवर्तन की तरफ? परिवर्तन की तरफ। पक्का? पक्का एकदम। विकास तो बहुत, कबूल नहीं है। हाँ, विकास तो बहुत हो चुका 10 साल में। अब परिवर्तन। ऐसी क्या जरूरत आ गई? ये जरूरत इसलिए आ गई कि किसान सांड से परेशान, जनता महंगाई से परेशान, और उसके बाद जो है हमारे जो नवयुवक हैं ये रोजगार से परेशानी है, इसीलिए बदलना पड़ रहा है। लेकिन एक बात आपने कहा कि विकास हुआ लेकिन परिवर्तन चाहिए, ये बड़ा समस्या वाला मामला। परिवर्तन इसलिए चाहिए कि हर 5 साल बाद सरकार बदलिए, काम करता तो काम करिए, नहीं फिर बदल दीजिए। इनसे ये पूछिए, सुनिए, इनसे ये पूछिए, ये सभासद भी रह चुके हैं। 6000 कॉलोनी अमेठी जिले में आई, भागीदार ये भी रहे। 140 कॉलोनी इनको भी मिली, बढ़िया रोजगार इनको भी मिला। उसमें अब परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन तो इनका भी हो गया है। अब की भी सेवा इनकी समाप्त हो गई है। परिवर्तन हो गया। सीट जो है बदल गई है, हमारी सीट बदल गई, नहीं परिवर्तन कभी न होता। हमने अपने वार्ड नंबर 8 में विकास बहुत किया है, परिवर्तन कभी होता ना। मैं व्यक्तिगत नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात ये बताइए, क्या ये जो बछड़े और गाय के ये जो बच्चे के ये कौन छोड़ा? ये ज्यादा मुद्दा है, ये मुद्दा है। सुनिए, आप किसान हैं, पूछो।
पूछो, पहले पूछो, पूछो। अरे पूछो तो। हम भैया मजदूर हैं, किसान हैं। क्या क्या एक चीज मैं वकील के अलावा हम मजदूर हैं, किसान हैं। नहीं, गलत लेके जा रहे हैं। एक प्रोफेशन पकड़िए ना। आप कैसे मजदूरी कर लेंगे तो आपका वकालत छूट जाएगा। आप मजदूरी है। हाँ, तो उसको वो मजदूरी नहीं, वो प्रोफेशन है साहब। इतने पढ़े लिखे लोग होकर के इस तरीके की भाषा। प्रतापगढ़ से पढ़े लिखे हैं, प्रतापगढ़ से पढ़े लिखे हैं, प्रतापगढ़ से पढ़े हैं, वहीं से नंबर लेके। आधा वक्ता होता है, पूरा वक्ता नहीं होता। आधा वक्ता सुनिए, आधा वक्ता बोल के पूरा मिसाल तक लेके जाता है। सिर्फ इतनी है, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इसमें सब परेशान है, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम हुआ सर? शेष नारायण अग्रहारी एडवोकेट। आप भी वकील हैं? आधा वक्ता है, अब आधा मिला के पूरा। वकीलों को बदनाम कर रहे हैं ये भाईजान, हमारे वकीलों की गरिमा को गिरा रहे हैं। बताइए, हम मजदूर हैं? आप मजदूर हैं? हम वकील हैं। ये कह रहे हो? मजदूर नहीं, वकील हैं। ये भी वकील है, वकील की गरिमा को गिरा रहे हैं। सर कह रहे हैं मजदूर हैं, किसान हैं, जवान हैं, सब वकील हैं, अधिवक्ता हैं, हमारे साथी हैं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो मजदूर हैं। चुनाव जो है विकास पे लड़ा जा रहा है और राष्ट्रवाद पे लड़ा जा रहा है, दोनों। राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र हित में लड़ा जाएगा और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे हम लोग। समर्थन है तो ताली बजा लीजिए भाई साहब जी। लेकिन एक बात ये समझाइए, ये तो कह रहा है कि इतनी मजदूरी में दिक्कत है, किसानी में दिक्कत है, तो हम परिवर्तन। अरे भाई, मजदूर 400 रुपए ले रहा है, मिस्त्री 700 रुपए 800 रुपए ले रहा है। अगर महंगाई बढ़ी तो इनकी रोजगारी भी, क्या नाम कि इनका रेट भी तो बढ़ा है। जो जमीन हम आज 500 के लिए थे और उसको अगर हम 5 लाख की बेच रहे हैं तो कहाँ फिर महंगाई? बताइए, 5 लाख क्यों बेच रहे हो फिर 50,000 के लेके? बता रहे हैं महंगाई हो गई। मुर्गा खाए के पैसा है, महंगाई नहीं है। दारू पीने के लिए महंगाई नहीं है। 1 किलो घी लिए, देसी घी लेना हो तो महंगाई है। लेकिन इनके भी दर्द। हाँ। ये शिक्षा के बारे में नहीं बात करेंगे, हाँ, ये महंगाई के बारे में नहीं बात करेंगे। हमारे सब नवयुवक हैं, ये पेपर दे के आते हैं, पेपर लीक, जितना पेपर सब लीक। अरे कैसे लीक वाले जेल गए और लीक कराने वाले भी जेल जाएंगे। लीक कराने वाले जेल गए और उनके घर पर बुलडोजर चलता है। ऐसे वकील जो दो मुखी बात करते हैं, कभी मजदूर, कभी किसान, कभी पर्चा दाखिल कराने वाले, कभी पर्चा उठाने वाले। ये करेंगे। मानवर किसी दल में है ही नहीं, इनका कोई दल ही नहीं है। ये किसी दल के, हाँ, दल में, ये किसी दल के नहीं, हाँ, किसी दल में नहीं है, कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं जो है, मैं जानता हूँ ना। हाँ, दर्द नहीं है इनका। सुनो, पहले सुनो। राहुल गांधी से हम 10 बार मिले हैं और 10 बार हमने मांग पत्र दिया है कि हमारे अमेठी में एग्रीकल्चर कॉलेज, बीटेक कॉलेज, एमटेक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और यहाँ जो है वो विश्व का सबसे जो धनी आदमी है वो तो आ गया, लेकिन कांग्रेस सन 80 से लेकर के आज तक एक भी बीटेक कॉलेज नहीं खोल पाई है। बीटेक कॉलेज खोला है तो राजा, पहले सुनो, राजा संजय सिंह ने खोला है। रूलिंग पार्टी में थे, शासन में थे, अमेठी को मजदूर बनाया है। बीटेक कॉलेज, एमटेक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज कुछ नहीं खुला है। न कंपनी लगी, नौकरी दूसरे लोगों ने लिया है। उसी टाइम का मजदूर है क्या? हाँ, एकदम सही पकड़ लिया भैया आपने, हम उसी टाइम के मजदूर तब बाहर नहीं थे, जबकि बात हो रही है तब ये बाहर नहीं थे, तब ये छोटे थे। दूसरी बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। हम एक चीज कहना चाहते हैं, मेरा नाम कह रहा है, कौन कह रहा है? अभी डिबेट में आया क्या? डिबेट नहीं चल रहा, अभी नहीं बोलेंगे। सुनिए, मैं कहता हूँ, मेरा कहना ये है, आप मेरे भाई हैं क्या? हिंदू मुसलमान क्या? हिंदू मुसलमान क्या? कोई दर्द नहीं इनके में, नहीं। सुनिए, हम बता रहे हैं, राहुल गांधी जी को हम लोगों ने 3 पंचवर्षीय योजना सांसद बनाया, ठीक। अमेठी वालों को चूतिया समझते हैं क्या? हो क्यों काम नहीं किया इन्होंने? अगर काम किए होते ना तो उनकी ये हाल ना होती। 2 बार हमने जिताया। परिवार समझते हैं? सुनिए, 2 बार भाजपा गांधी परिवार जी, परिवार समझते हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई साथ रहते हैं, बड़े भाई, और क्या बड़े भाई हैं, एज है, बड़े भाई हमारी एज उनकी उम्र 52 साल है, मेरी उम्र जो है 48 साल है। 55 साल, उनकी उम्र 55 साल।
मैं भी कहाँ 50 भाई साल है? का। ये युवक वो युवक। मेरा सब उनके दर्द पापा- इतना है कि अगर इस्लाम को पेट्रोल 100 रुपए में मिले तो आपको 50 में मिले, तब तो हिंदू मुसलमान है, नहीं तो कुछ नहीं, सब बराबर है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। यही ये क्या बोल रहे हैं? ये इन्होंने सही कहा। ये अगर जात मुसलमान हिंदू तब होता जब इनको सुनिए, मुसलमान हिंदू तब होता इनको 100 रुपए लीटर मिलता और मुझको 50 रुपए लीटर मिलता, तब होता। और जब सबको एक समान मिल रहा है तो कहाँ हिंदू मुसलमान है? कैसे वक्ता हो, एक मिनट, कैसे वक्ता हो यार, अपनी बात में फंस जाते हो। तो दिया मैंने कि क्या कहते हैं हिंदू मुसलमान अब नहीं। अभी अदालतियां में बहस करते भी फंस जाते, अपने खिलाफ ही बोलने लगते हैं कभी कभी। तो ये उल्टा हो गया। जी जी। कौन हिंदू मुसलमान करा रहा है? भारतीय भाजपा जनता पार्टी करा की रही है। सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया। नहीं किया। अगर राशन दिया तो रमजान को भी दिया, रामचंद्र को भी दिया। गैस सिलेंडर दिया तो रमजान को भी दिया, तो रामचंद्र को दिया। ऐसे पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जो आदमी कांग्रेस से यहाँ लड़ रहा है, ये सन 1980 से उनका प्रतिनिधि है विकास का। 1980 से उनका प्रतिनिधि है। 15 बार मिल जाने के बाद ये मिलता था और यहाँ के लोगों से किसी से बात नहीं करता था। इतने लोग खड़े हैं, अगर केएल शर्मा किसी से मिले हों तो आप पूछ सकते हो। यहाँ कुछ गिने चुने लोग थे, उन्हीं लोगों से मिलते थे, आज भी उन्हीं के सहारे हैं। ये यहाँ आम जनता से नहीं मिले हैं। ये सड़क जो है ये राहुल गांधी, राजीव गांधी की देन नहीं है, ये अमेठी की गौरीगंज की चौक है। यहाँ अब जो है अभी करोड़ों का कारोबार होता है और यहाँ पे एक टॉयलेट नहीं है कि कोई बाहर से आया हुआ आदमी कहीं पेशाब कर ले। और यही किशोरी लाल शर्मा जो है यहाँ होते थे। सन 80 से आज तक एचएल बना, बीएचएल बना, नौकरियाँ इन्होंने दिया है हिमाचल प्रदेश जयपुर वालों को। आज आप चले जाओ कांग्रेस कार्यालय में, जयपुर और राजस्थान के हमने जांच के बताया है, हरियाणा के सैकड़ों लोग आए हैं, एसी में बैठे हैं और खाते हैं और फोटो खिंचवा के फिर कंपनी खुलेगी, फिर वही नौकरी लेंगे। और यहाँ अमेठी का कोई कह नहीं सकता कि हमारे लड़के को नौकरी मिली है। हम सब पक्के कांग्रेसी थे, मिलना मुश्किल था। आप कांग्रेसी थे। वो कहाँ भंग हुआ भाई? वो मोह भंग हो गया। मोह भंग इसलिए हो गया, की बात करने आए हैं। आप झगड़ा करने आए हैं क्या? समझने आए। वो सही बोला था। इनसे मिलना मुश्किल था। इनके यहाँ आज भी यहाँ कांग्रेस के लोग होंगे, लेकिन कुछ गिने चुने नेता लोग ही हैं, बाकी वो सब अपने मन से हैं। आज हमने जय श्री राम का नारा दिया है,